तो नकारात्मकता ही रोग है और सकारात्मकता ही स्वास्थ्य है। रोग और कष्ट दो प्रकार हैं। रोग जो है वह भौतिक है और अभौतिक है, दोनों ही हैं। लेकिन जो कष्ट है वो अभौतिक है। अगर पैर में पीड़ा है तो किधर हो रहा है कष्ट? पीड़ा किसको हो रही है? इधर स्वयं को पीड़ा महसूस हो रही है। रोग किधर है? शरीर में। पीड़ा कहाँ है? मन में। आप ढूंढ नहीं सकते कहां पे। ये लगता है बस यहां दर्द हो रहा है, यहां पीड़ा है, लेकिन देखा जाए तो वो पीड़ा अभौतिक है, इधर है। मन है कहां? आप ढूंढो मन किधर है। अभी हम कहें हृदय, आप कहोगे इधर। अभी कहें फेफड़े तो आप कहोगे दोनों तरफ। अभी पूछे आंखें तो आप कहोगे इधर। अभी हम कहें पैर तो आप कहोगे इधर। अभी पूछे तुम्हारा मन किधर है? किधर है मन? चर्चा करते हैं, कोई फोन करो और भाई क्या रे आज मन बहुत खराब है। किधर है मन? कहां देख लिया खराब है? क्या खराब है? क्या खराब हुआ है? सुबह निकलते समय पत्नी से कुछ हो गया तो बोले मन खराब हो, आज दिन खराब हो गया। क्यों? बोला आज मन खराब है। मन कैसे खराब हो गया? कहां है मन आपका? मन का इलाज कैसे करोगे? आपको उसका स्थान ही नहीं पता, अब इलाज कैसे करोगे? इसीलिए सारा जितना चिकित्सा विज्ञान है परेशान है। आपको हृदय में पीड़ा हो रही है, कष्ट है, हृदय को ढूंढ करके हृदय की चिकित्सा कर दी गई, सर्जरी कर दी, बहुत ज्यादा कर दिया, जो भी उन्हें आता है वो करेंगे। आपके पैर में समस्या है, वो पैर की चिकित्सा कर देंगे ढूंढ के। अभी मन किधर है? पता नहीं, मरीज को ही नहीं पता, डॉक्टर कहां से बताएगा? तो जब उसका स्थान ही नहीं पता है मन का, तो मन का इलाज कैसे होगा? जैसे कोई व्यक्ति आपको बहुत प्रेम करता हो, बहुत प्रेम करता हो, आप भी बहुत प्रेम करते हो, कोई परिस्थितिवश वो आपको अपशब्द बोल दे, आपको अपशब्द बोल दे, तो आपका हृदय जो है बिल्कुल फट जाएगा। फट जाएगा ना? आपको लगेगा ये क्या बोल दिया इसने, एकदम झटका लगेगा। इतने लोगों के सामने ऐसा बोला, पीड़ा से भर जाएंगे आप। लगेगा कलेजा फट गया। उस घटना को आप बार बार सोचेंगे, बहुत गहरा हो जाएगा, आपका ईगो हर्ट हो गया। आपका जो स्वत्व है उसको झटका लगा है, तो पीड़ा बढ़ गई है। अब उसने गाली दिया है, आपका अपमान किया है भरी सभा में, अब टैबलेट खा करके इसका निवारण कैसे होगा कि वो पीड़ा ना हो बार बार मन में? तो क्या करते हैं डॉक्टर साहब? आपको टिकिया खिलाते कि सो जाओ, नींद नहीं आ रही है, ओस खाओ और सो जाओ। इनके पास यही चिकित्सा है, सुला देना है बस। पूछो भाई स्मृति से हटा दे उसको, वो जुगाड़ है नहीं हटाने का, वो स्मृति में आपके बना ही हुआ है, बना ही रहेगा। तो टैबलेट खिला के, इंजेक्शन लगा के वो डिप्रेशन, बोले डिप्रेशन में चले गए, तो डिप्रेशन का इलाज तो है नहीं टिकिया टैबलेट में।
और कितना सुंदर इसका उपाय है। जिसने आपको सार्वजनिक गाली दिया है, अपमान किया है, अगर वही व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खड़े होकर के चरणों में लेट के आपसे क्षमा मांग ले, बार बार रो गिड़गिड़ा के, और आप उसे हृदय से क्षमा कर दे, डिप्रेशन खत्म। तो ये अभौतिक रोग है, अभौतिक पीड़ा है, जो भौतिक औषधियों से जिसको ठीक करना संभव नहीं। स्मृति का निदान करना, फिर उसका निवारण करना, यही है। तो दो तरह से रोगी और दो तरह से चिकित्सा। शरीर की चिकित्सा भौतिक तरीके से, और शरीर को चलाने वाला जो शरीर के पीछे जीवन है, उसके पीछे जो ऊर्जा है, जीवन ऊर्जा, वो अगर रोग और कष्ट में है, उसको कोई रोग है, कोई कष्ट है, पीड़ा है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो अभौतिक तरीके से ही होगा। इस धरती पर आपका इकलौता दरबार है जो आपकी इन नकारात्मक स्मृतियों को क्षण भर में नष्ट कर देता है, एक क्षण में, जो आप में बचती नहीं। अगर आपकी स्मृति में है उसने ऐसा किया था, ये हमेशा पीड़ा रहेगी आपको। वो व्यक्ति दिखेगा तो आपको पीड़ा वही आ जाएगी, सोचेंगे उसके बारे में पीड़ा आ जाएगी। कोई नाम ले लेगा उस आदमी को, उस आदमी के बारे में नाम लेगा उसका, तो पीड़ा आपको होने लगेगी। लेकिन अगर स्मृति से नष्ट हो गया, कितना ही कोई नाम लेता रहे, आपके अंदर घटना की स्मृति नहीं है, तो आपको पीड़ा नहीं होती है। यही स्मृति महाविज्ञान है कि आपकी पीड़ाओं से भरी हुई, कष्टों से भरी हुई, रोगों से भरी हुई स्मृतियों को दरबार वैदिक प्रक्रिया के द्वारा आपके ही आस्था, विश्वास और श्रद्धा के दम पर, आपकी ही प्रार्थना और संकल्प के आधार पर क्षण में नष्ट कर देता है, और आप निरोगी रहते हो। ध्यान साधना की ओर आपका ध्यान जाता है और पूरा परिवार आनंद में डूबता है, अपने अपने काम कर पाता है, और प्रेम से, स्नेह पूर्वक, विश्वास पूर्वक रह पाता है, और न्याय पूर्वक आप जी पाते हैं परिवार में। तो यही दरबार की व्यवस्था है कि दरबार के वीडियो में वो शक्ति है कि अगर आपके अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा है, वीडियो देखते देखते आप स्वस्थ हो जाते हैं। सब लोग लाइक का बटन दबाएं, लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं आप लोग, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जगह इधर भेजे यूट्यूब, और ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए और लोग इससे लाभान्वित हो।